हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 21 है जिसमें हम बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म के देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रिंग होमोमॉर्फिज्म वाले लेक्चर में मैंने कुछ फैक्ट कराए थे बेसिकली रिंग होमोमॉर्फिज्म के रिगार्डिंग। अगर आपके पास कोई रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है, लेट से एफ आर टू एस बी एनी रिंग होमोमॉर्फिज्म, देन इनवर्स इमेज ऑफ एन आइडियल इज आइडियल। ठीक है, वो अगेन आइडियल बना रहा था। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ एन आइडियल नीड नॉट बी आइडियल, ये सब कुछ हम डिस्कस करके आ चुके हैं। बट अगर हमारी रिंग सर्जेक्टिव हो जाए यानी कि ऑन टू हो जाए, देन ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू था। ठीक है, वहां पे सिर्फ मैंने बेसिकली क्या बात करी थी, आइडियल की बात करी थी, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ आइडियल एंड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ सब रिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या है, अगर यही आइडियल को मैं रिप्लेस कर दूं प्राइम आइडियल से एंड मैक्सिमल आइडियल से, तो यहाँ पे ये रिजल्ट ट्रू होंगे या कोई फेल होगा। ठीक है, अगर फेल हुआ तो वहां पे क्या कंडीशन ऐड करें सो दैट वो हमारी होमोमॉर्फिक इमेज आपकी या फिर इनवर्स इमेज ऑफ एन प्राइम आइडियल मस्ट बी प्राइम आइडियल। ठीक है, तो नेक्स्ट थ्योरम इसी के रिगार्डिंग है। तो मान लेते हैं इफ एफ आर टू आर डैश बी एनी रिंग होमोमॉर्फिज्म देन इनवर्स इमेज ऑफ प्राइम आइडियल मस्ट बी प्राइम आइडियल। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है तो इनवर्स इमेज ऑफ प्राइम आइडियल आपका प्राइम आइडियल होता है। ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अगर आपने कोडोमेन वाले रिंग का कोई भी प्राइम आइडियल लिया देन एफ इनवर्स पी इज एन प्राइम आइडियल इन आर। इज दैट क्लियर? बट मैक्सिमल आइडियल के केस में ये ट्रू नहीं है, उसका मैं आपको काउंटर एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, चलिए, हमें पता है एफ इनवर्स पी इज एन आइडियल। ठीक है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट स्लाइड पे जो मैंने थ्योरम लिखा है। बेसिकली वट एवर होमोमॉर्फिज्म हमें गिवन हो तो हमारे पास इनवर्स इमेज ऑफ एन आइडियल इज आइडियल होता है। ठीक है, इज अगेन आइडियल होता है। तो एफ इनवर्स पी मस्ट बी आइडियल। अब अगर मैं इसको प्राइम प्रूफ कर दूं देन वी आर डन। ठीक है, प्राइम के लिए मैंने यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट लिए। ठीक है, अगर ये एलिमेंट एफ इनवर्स पी से ले रहा हूं तो एफ ए एंड एफ बी मस्ट बी मेंबर ऑफ पी। ठीक है, चलो, आपके पास गिवन है पी, आपके पास क्या है, अब देखो एफ और एफ बी आपके पास क्या है, पी के मेंबर है, पी आपके पास क्या है, एक प्राइम आइडियल गिवन है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन, और वी कैन से पी आइडियल भी होगा तो इनका प्रोडक्ट भी पी में जाएगा, और पी आपको गिवन है प्राइम आइडियल। तो इसका मैं क्या यूज करूंगा, आइदर एफ ए बिलोंग्स टू पी और एफ बी बिलोंग्स टू पी बाय डेफिनेशन ऑफ प्राइम आइडियल, और वी कैन से ए बिलोंग्स टू एफ इनवर्स पी और बी बिलोंग्स टू एफ इनवर्स पी एंड वी आर डन। यही तो हमारी डेफिनेशन थी प्राइम आइडियल की। अगर प्रोडक्ट आपका आइडियल में जा रहा है देन या तो उन ए आपका एफ इनवर्स पी में जाना चाहिए और बी पी इनवर्स पी एफ इनवर्स पी में जाना चाहिए। सो एफ इनवर्स पी हियर प्राइम आइडियल। ओके, जस्ट डेफिनेशन का यूज किया है। अब मैक्सिमल के केस में क्यों नहीं ट्रू होगा, जस्ट कॉन्सिडर दी इंक्लूजन मैप, say psi from z to q which is defined as psi n equals to n for all integers. Okay, I equals to 0 ये आपका क्या है, सबसेट है q का। q आपके पास फील्ड है तो दिस आइडियल मस्ट बी मैक्सिमल, और मैंने प्रूव भी किया था मैक्सिमल आइडियल फील्ड के क्या होते हैं, एक ही आइडियल होता है और नेमली सिंगलेटन सेट जीरो। ठीक है, और वी कैन से दिस ट्रिवियल आइडियल मस्ट बी मैक्सिमल आइडियल इन दिस इन फील्ड इन एनी फील्ड। ओके, नाउ साई इनवर्स जीरो क्या होगा आपके पास डेफिनेशन का यूज करके, तो साई इनवर्स जीरो आपका जीरो पे मैप होगा, और साई इनवर्स जीरो आपका सबसेट अब किसका है, ये सबसेट आपका डोमेन वाली रिंग का है विच इज जेड। ठीक है, बट जेड में ये वाला आइडियल आपका क्या होता है, नॉट मैक्सिमल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जेड बाय जीरो विच इज आइसोमॉर्फिक टू जेड, और जेड आपके पास इंटीग्रल डोमेन है। अगर ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन है तो ये आइडियल आपके पास क्या होगा, आपने एक फैक्ट पढ़ा था ना, आई इज एन प्राइम आइडियल इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई मस्ट बी इंटीग्रल डोमेन। तो ये आइडियल आपका प्राइम होगा ना कि मैक्सिमल। सो कन्वर्स, सो द फैक्ट इनवर्स इमेज ऑफ
मैक्सिमल आइडियल नीड नॉट बी मैक्सिमल आइडियल। तो ऐसी क्या कंडीशन में यहाँ पे इम्पोज करूँ जो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए? अगर आप सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म ले लोगे, देन इफ आई सबसेट ऑफ आर डैश, जो कि आपका एक मैक्सिमल आइडियल है, देन एफ इनवर्स आई इज मैक्सिमल आइडियल इन आर। तो हमें सर्जेक्टिव रिंग होमोमॉर्फिज्म लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो, लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमल आइडियल डिस्कस करे थे बेसिकली जेड के। तो जेड के मैक्सिमल आइडियल आपके किस टाइप के थे? बेसिकली पी जेड टाइप के। और वी कैन सी जो पी से जनरेट हो रहे थे, प्राइम नंबर से जनरेट हो रहे थे, वो आपके मैक्सिमल और प्राइम आइडियल थे, ठीक है। अब इसी चीज को विद द हेल्प ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। देखो, मैंने एक मैप डिफाइन करा एफ जेड टू जेड एन, ओके। देखो, आज का लेक्चर टोटली बेसिकली आपका इंटरव्यू पर्पज से है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मैप रिंग होमोमॉर्फिज्म आप कैसे प्रूफ करोगे द मैक्सिमल आइडियल इन जेड ऑफ द टाइप पी जेड। तो आप यहाँ से, तो मैंने एक मैप डिफाइन करा एफ जेड टू जेड एन, ठीक है, एफ ए इक्वल टू ए मॉडलो एन, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करोगे एंड ऑन टू प्रूफ करोगे, जस्ट सिंपल एक्सरसाइज। वी आर इंटरेस्टेड हियर कर्नल, कर्नल इसका क्या होगा? कर्नल एफ इक्वल्स टू ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। और एफ ऑफ ए आपके पास किस प्रकार से डिफाइन है? एफ ए मोडलो एन इक्वल्स टू 0। ए मोडलो एन का मतलब क्या है? इट मीन्स ए को एन से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा, और यहाँ पे 0 आ रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स व्हाट? रिमाइंडर 0 कब आएगा? जब n a को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इट मीन्स n डिवाइड से। अगर n a को डिवाइड कर रहा है तो a मल्टीपल ऑफ n होगा, और वी कैन से दिस कर्नल नथिंग बट kn वेयर कैन n बिलोंग्स, और वी कैन से k बिलोंग्स टू z एंड दिस इज नथिंग बट n ऑफ z, ओके। सो हियर by first fundamental theorem R by kernel is isomorphic to S because this mapping is nothing but homomorphism and onto, so that's why by first fundamental theorem R by kernel F is isomorphic to codomain ring, ठीक है। और codomain ring आपके पास क्या है? Zn गिवन है, तो Z by Nz isomorphic to Zn, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि Z by Zn के आइसोमॉर्फिक है। अब आपको ये पता है Zn इंटीग्रल डोमेन कब होता है? जब n इक्वल टू p, तो Zn आपके पास फील्ड हो जाएगा। Zn फील्ड हो जाने इसका मतलब क्या होगा? Z by Nz फील्ड हो जाएगा। एंड वी नो अगेन R by I इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ I इज मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। और ये n इक्वल टू p पे इंटीग्रल डोमेन भी होगा, तो n by z by nz इज इंटीग्रल डोमेन आल्सो, ओके। सो with the help of ring homomorphism you can also prove the maximal ideal of Z is of the type PZ, or we can say prime ideal, okay। तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं। अगर Z n आपका प्राइम नहीं हुआ तो ना तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा और ना ही फील्ड होगा, तो वहां पे आपके आइडियल मैक्सिमल भी नहीं होंगे और प्राइम भी नहीं होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने एक रिंग लिया, बेसिकली रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। यहाँ पे कुछ आइडियल दिए गए हैं जो कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, आपको बताना है कौन सा आइडियल मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। देखो, जब मैंने इस रिंग को डिस्कस किया था वहां पे एक फैक्ट लिखाया था, बेसिकली a प्लस आई बी ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हैं जैसे मुझे इस आइडियल को वेरीफाई करना है। देखो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, लाइक माइनस ए प्लस आई बी और माइनस ए माइनस आई बी और ए माइनस आई बी, ठीक है। तो ये आपका इसी के ही आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। अब यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है? 2 एंड बी का वैल्यू भी कितना है? 2, ओके। सो हेयर ये जो आपका बनेगा बेसिकली जेड अपॉन दिस, ये किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है? 4 प्लस 4 इक्वल्स टू Z8। तो यानी कि Zi अपॉन 2 प्लस 2i ये आइसोमॉर्फिक हो गया आपका Z8 का, ठीक है।
अब ये देखो आप Z8 आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉट इंटीग्रल डोमेन है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन तभी बनता है जब n आपके पास प्राइम होता है, 8 आपके पास प्राइम नहीं है। ओके, सो जब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये भी आपका इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, और ZI आपका CRU है, तो जब ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है तो ये जो आइडियल है ये क्या होगा आपका, नॉट प्राइम, एंड नॉट प्राइम इम्प्लाइज नॉट मैक्सिमल। ओके, तो जैसे मैंने किया है, बाकी 4 आपके लिए होमवर्क है, आपको ट्राई करना है एंड आप कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करोगे, ठीक है। हिंट आपके पास ये है, ऐसे आपको चेक करना है, और थ्योरम वही जो फैक्टर थ्योरम हमने लिखवाया था उन्हीं का ही आपने यूज करना है। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली जो MSc एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहाँ पे आते हैं, नेट में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए अब मैंने डिफाइन करा, एक मैंने रिंग बनाया बेसिकली कोशेंट रिंग ZI अपॉन जो अपॉन आइडियल, जो आइडियल है यहाँ पे वो 2 से जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि इसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है। बाय डेफिनेशन कोशेंट रिंग इस ये कैसा होगा भाई, RYI अगर कोई कोशेंट रिंग है तो यहाँ पे A प्लस आई और A बिलोंग्स टू R इस टाइप के एलिमेंट होते हैं, राइट। तो इसके एलिमेंट किस टाइप के हैं, A प्लस आई भी, ये आइडियल है तो, और A और B इंटीजर से आएंगे। देखो जो डेफिनेशन यहाँ पे मतलब जो सेट है ना उसके एलिमेंट को लिखना आना चाहिए आपको, ठीक है। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो A प्लस आई बी और इसके साथ कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, हमें ये गिवन है। अब देखो यहाँ पे 2 प्लस ये जो जनरेटेड सेट है, ठीक है, ये 2 इसका मेंबर है यानी, और ये आइडियल है तो 2 प्लस समथिंग और ये इसी का मेंबर है तो ये आइडियल इटसेल्फ आएगा बाय कोशेंट प्रॉपर्टी I प्लस ए इक्वल टू आई इफ एंड ओनली इफ अगर A I का ही मेंबर हो जाए। ओके, और वी कैन से 2 इक्वल टू 0 इन दिस रिंग, इस रिंग में जिस रिंग की आप बात कर रहे हैं कोशेंट रिंग की, यहाँ पे 2 इक्वल टू 0 होगा। ओके, इट मीन्स व्हाट, जो A और B आपके पास इंटीजर से आ रहे थे उनकी चॉइस क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 2 पे 0 हो जाएगा, 3 पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 2 प्लस 1 तो 2 इक्वल टू 0 तो 3 इक्वल टू 1, तो रिपीटेशन आ जाएगी, रिपीटेशन वहां पे आ जाएगी। तो कहने की बात क्या है, यहाँ पे इस रिंग में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो जो A B की चॉइस है आपके पास क्या होगी, जो A B की चॉइस है वो आपके पास सिर्फ Z2 से ही आएगी, 0 और 1, ठीक है, क्योंकि ये रहा कॉन्सेप्ट। इट मीन्स आप A को 0 लोगे, A और B को 0 ले लो, अब A को 1 B को 0 ले लो, A को 0 B को 1 एंड दोनों को 1 ले सकते हो, तो ये 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। और इस टाइप के एलिमेंट कहाँ पे आते हैं, इस रिंग को रिकॉल करिए, Z2I गॉसियन इंटीजर मॉडुलो n, तो ये इसी के एलिमेंट है, तो ये रिंग किसके आइसोमॉर्फिक होने वाली है, Z2I। तो यहाँ से आपके पास क्या मिला, ZI अपॉन 2 आइसोमॉर्फिक टू Z2I, ठीक है। तो एक रिंग और कंसिडर में करता हूँ 3 से जनरेट होने वाला, तो यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट क्या आएगा, 3 प्लस समथिंग इक्वल्स टू 3, इट मीन्स यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा इस रिंग में। ओके, तो जो चॉइस है आपकी कितनी रहेगी, 0 1 2, और वी कैन से जो आपकी A एंड B आएंगे वो आपके Z3 से आएंगे, उनकी चॉइस क्या हो सकती है, 0 1 2, इससे बड़े जितने भी एलिमेंट होंगे उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वल्स टू 0। ओके, तो वहां पे भी रिपीटेशन आ जाएगी, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं किसके आइसोमॉर्फिक होने वाला है, Z3I, ठीक है। अब फाइनली अगर मैं इसका जनरल केस लिखूं तो क्या होगा, अगर कोई n से जनरेट हो रहा है, ZI आपका कोई रिंग है उसमें आइडियल है एक जनरेटेड बाय n, तो ये आइसोमॉर्फिक किसके होगा, देखो इस रिंग में n और ni से जो आइडियल जनरेट होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, क्यों, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ जब मैंने ZI के आइडियल डिस्कस करे थे, ठीक है। आपको कमेंट करना है क्यों, ये वाला, थिंक अबाउट इट, बहुत इजी है। हिंट ये है आपके पास, इफ 1 बिलोंग्स टू I, अगर यूनिटी एलिमेंट आइडियल में चले जाए तो वो जो आइडियल होता है वो आपकी पेरेंट रिंग के इक्वल हो जाता है, ये आपके पास हिंट है।
ओके। और वी कैन से n टाइम्स ऑफ जेड आई, ये आइसोमॉर्फिक किसके हो जाएगा, जेड एन आई। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास क्या निकल करके आया, फैक्ट जेड आई अपॉन एन, ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, जेड एन आई। ओके, तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आपको इसके आइडियल दिए जाएं देन आप वेरीफाई कर सकते हो अगेन फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग। बेसिकली फैक्टर थ्योरम का ही एप्लीकेशन मैं करा रहा हूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, आप इसकी मैक्सिमिलिटी और प्राइम के बारे में आप बता सकते हो। जैसे कि अगर आपको इस आइडियल के बारे में देखना है तो यहाँ से अभी हमारा रिंग क्या हुआ, जेड आई अपॉन टू, ये आपका हो जाएगा आइसोमॉर्फिक टू जेड टू आई। ओके, अब यहां से क्या होगा, अब इसको वेरीफाई करना है ये आपके पास फील्ड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हमने एक फैक्ट लगाया था, अगर 4 डिवाइड p माइनस 3 को कर रहा है, 4 डिवाइड्स p माइनस 3, देन ये आपका इंटीग्रल डोमेन बनाता है। सबसे पहले जो जेड एन होता है, और यू कैन सी जेड एन आई, ये इंटीग्रल डोमेन कब होता है, सबसे पहले n इक्वल टू पी होना चाहिए एंड 4 डिवाइड p माइनस 3 होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड होंगी, देन वी कैन से जेड एन आई इज एन इंटीग्रल डोमेन। और ये फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, तो ये आपके पास वी नो दैट एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन मस्ट बी अ फील्ड। ओके, सो यहाँ पे देखो प्राइम है बट p माइनस 3 4 इसको डिवाइड नहीं करेगा, तो ये आपके पास मैक्सिमल नहीं होगा। b को चेक कर सकते हो, प्राइम है और p माइनस 1 7 माइनस 1 4 4 4 को डिवाइड कर सकता है तो करेगा, तो ये मैक्सिमल एंड प्राइम आइडियल होगा। ठीक है, सिमिलरली आप c एंड d और इनको भी चेक करके लाओगे, अगेन ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, सो आई होप सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये लेक्चर। ये बेसिक ऑफ रिंग में भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हमने यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की एप्लीकेशन देखे एंड फैक्टर थ्योरम की एप्लीकेशन देखे, उसकी हेल्प से हम कैसे मैक्सिमल और प्राइम आइडियल बता सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना न्यू सेगमेंट, बेसिकली पॉलिनोमियल रिंग वाला कल आपका सेगमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ से CSIR में कम से कम 2 क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। पॉलिनोमियल रिंग में सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा आपका, AD UFD PID ये सब कुछ हम कराएंगे। ठीक है, एंड ये सेगमेंट ये आपका फाइनल सेगमेंट है बेसिकली, और ये फाइनल सेगमेंट इसमें आपके 5 to 7 लेक्चर होने की उम्मीद है, एक आधा लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना बेसिक फील्ड थ्योरी, जिसमें हमारे 5 लेक्चर कम से कम होंगे ताकि आपकी CSI और गेट की प्रॉब्लम बन जाए। ठीक है, तो ठीक है जी, बाय बाय।